कबीर का नाम सुना? कहीं ये वही? नहीं नहीं, ये वो कबीर नहीं हो सकता। वो तो नेवला था, उसे तो मैंने अपने हाथों से मार दिया था। कबीर, मेरे कबीर कहाँ चले गए थे? एटलीस्ट हमारी वो प्यारी सी सेल्फी तो दिखाते जाओ। ये नेवला, ये तो मर गया था, ये जिंदा कैसे? और अमृता दी की सगाई इसके साथ हो रही है, इस नेवले के साथ। नागिन ने मुझे देख लिया, अब वो सबको बता देगी। नहीं नहीं, वो काली नागिन कब गाँव आएगी? ओ पुत्र, तू इतने और सगाई का टाइम हो गया है, आजा छेती छेती। चल पुत्र आजा। आजा। अंगद बेटा, जा सगाई की अंगूठियां लेकर आना। जी। मुझे ये सगाई रोकनी होगी। मुझे ऋतिक को कबीर की सच्चाई बतानी होगी। नागिन ने मुझे देख लिया, अब वो सबको बता देगी। नहीं, वो काली नागिन कब गाँव आएगी? हाय मैं मर जावा, इस उम्र में मुझे इशारे कर रहा है। हाय, लगता है मेरी डाइटिंग का ना जादू चल गया, तभी तो इतना हॉट लड़का मुझे लाइन मार रहा है। लगता है ये असली वाली बुढ़िया है। तो फिर शेषा कहाँ है? अब किस रूप में घूम रही है वो यहाँ? ऋतिक, ऋतिक, मुझे तुमसे कुछ बहुत जरूरी बात करनी है। लेकिन अभी? हाँ, बात बहुत जरूरी है, चलो मेरे साथ। अमृता दी की शादी कबीर से नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्या बुराई है उसमें? ऋतिक वो एक इंसान नहीं, नेवला है, नागिन का सबसे बड़ा दुश्मन। मैंने और शेषा ने मिलकर उसे मार दिया था और खिड़की के बाहर फेंक दिया। और ये बात तुम्हें कैसे? हम दोनों ने जो किया वो सिर्फ हम दोनों जानते हैं, तीसरा कोई नहीं, है ना प्यारी बहना? शेषा, ऋतिक कहाँ है? ऋतिक, चले? हाँ चलो, सब नीचे हमारा इंतजार कर रहे हैं। नागिन, नागिन, अपने नाक पास से ऋतिक को कैद कर दिया मैंने। ऋतिक का रूप ले लिया। तुम्हारे साथ नीचे जो आए वो ऋतिक नहीं, मैं थी। मैं। कहाँ छुपा के रखा है तुमने मेरे ऋतिक को? तुम्हें लगता है मैं तुम्हें बताऊंगी? अगर तुमने मेरे ऋतिक के साथ कुछ भी किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मेरे लिए तुमसे बुरा तो कोई और है भी नहीं शिवन्या।
इंसान और नागिन को धमकी दे रही हो तुम। धमकी तो मुझे देनी चाहिए, है ना? अगर तुमने किसी को भी कहा कि कबीर एक नेवला है तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। अगर तुमने किसी को भी कहा कि कबीर एक नेवला है तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। शीशा, वो एक नेवला है, नागिन का दुश्मन, तुम्हारा दुश्मन है वो। ऋतिक और नागमणि के लिए अगर मुझे नेवले जैसे दुश्मन से भी दोस्ती करनी पड़े तो मैं करूंगी, लेकिन अगर तुम बीच में आए तो तुम्हारे ऋतिक के साथ मैं क्या करूंगी तुम सोच भी नहीं सकती। इंसान हो, इंसान की हद में रहो। हाँ, इंसान हो, पर इंसान का प्यार जब उसके साथ होता है तो कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, चाहे वो नागिन हो या फिर कोई नेवला। अगर ऋतिक को जिंदा देखना चाहती हो तो चुपचाप वही करो जो मैं कहती हूँ, नहीं तो। अरे तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? सगाई का मुहूर्त हो गया, चलो नीचे। मैं भी शिवन्या से यही कह रहा था, सगाई का मुहूर्त हो गया, चलो, नहीं तो देर हो जाएगी। चलो चलो। कहाँ हो ऋतिक? कहाँ ढूंढूं तुम्हें? और कबीर की सच्चाई सामने कैसे लाऊं मैं? एंगेजमेंट रिंग्स। पर ये रिंग्स देने से पहले मैं स्वीट से कपल को कुछ कहना चाहता हूँ। माय स्वीट से जीजू, यू नो व्हाट, सगाई के बाद आजादी ना छिन सी जाती है। नॉटी। तो इससे पहले आपकी आजादी छिने, आप भाग लो। सॉरी। बेटा, कबीर को अंगूठी पहनाओ। मम्मा, ऋतिक कहाँ है? मैं यहाँ हूँ। अब तो ये मुंह खोलने ही वाली है, लगता है अभी इसी वक्त इसे सबके सामने मारना होगा। भाई, अभी का तो इंतजार हो जाता। अपने नाखून अंदर ही रखना, ये कुछ नहीं बोलेगी, मैंने इसकी बोलती बंद कर दी है। आप तो अंगूठी पहनो। हाँ, वो बस पहना ही रही थी। रुकना। कबीर, भूल गई तो फिर से याद दिला दूं मैंने क्या कहा था। आप समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही हैं? आप नहीं समझ रहे हैं मिस्टर वीरेन। ऐसे बिना किसी सबूत के मैं कैसे कोई केस बना सकती हूँ? मैं देखता हूँ कि आप कोई केस के... आवाज नीचे। देखिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप इस केस को समझने की कोशिश कीजिए। आप सबूत के बारे में बात कर रही थी ना, तो मैं खड़ा हूँ आपके सामने, जीता जागता सबूत। इससे बड़ा क्या सबूत चाहिए आपको कि मैंने उस शिवन्या की वजह से इतने महीने कोमा में बिताए हैं। She tried to kill me, जान। और अगर आप अभी भी केस बनाने के लिए तैयार नहीं हैं, तो मैं आपके किसी सीनियर से बात करूंगा, फिर मैं देखता हूं कि आप एफआईआर कैसे दर्ज नहीं करती। ओके फाइन, मैं एफआईआर दर्ज कराती हूँ और उसे अरेस्ट भी कर लूंगी, लेकिन जब तक उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलता है वो गुनहगार साबित नहीं हो सकती। ठीक है, उसे अरेस्ट कीजिए और डाल दीजिए सलाखों के पीछे। कांस्टेबल, क्या नाम बताया था आपने? शिवन्या। क्या क्या सोचा था मैंने कि जब हमारी दोबारा मुलाकात होगी तो एक दूसरे को देखते ही हम अपने असली रूप में आ जाएंगे,
तुम नागिन बन जाओगी, मैं नेवला बन जाऊंगा और फिर हमारे बीच लड़ाई होगी। तुम मुझे डसोगी, मैं तुम्हें फंसाऊंगा और फिर तुम्हें तड़पा तड़पा कर मार दूंगा। लेकिन सारे सपने टूट गए मेरे। कोई बात नहीं, लेकिन अगर तुम नागिन होती तो कसम से तुम्हें मारने में बहुत मजा आता। खैर, मजा नहीं, सजा ही सही तुम्हारे लिए। अमृता दी और मेरे परिवार को चोट पहुंचाने के बारे में सोचना भी मत। घर वालों की किसे पड़ी है? मैं तो यहां तुम्हारे लिए आया हूं। मेरा टारगेट तुम हो। ऋतिक और शिवन्या नीचे फंक्शन में बिजी हैं। यही मौका है ऋतिक के कमरे में जाने का। शायद कोई सुराग मुझे मिल जाए उस नागमणि का।